आप सभी का नमस्कार साथियों। आज 4 मई और 4 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये है मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल। आप सभी इसको सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। आज का पहला सवाल है, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। यह हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है और ये सन 1993 में यूनेस्को के सिफारिश पे घोषित किया गया। और 2021 का थीम क्या था? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या था थीम 2021 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत से सीटें जीती हैं? तो अभी असम में, पुडुचेरी में, बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पे विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो अभी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, असम असम में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल की है? तो भारतीय जनता पार्टी ने। कितनी सीट पाई है? तो टोटल 126 विधानसभा सीटें हैं असम में, जिसमें से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जबकि बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं। किस पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव 2021 में बहुत बहुमत प्राप्त किया है? ठीक है, तो केरल विधानसभा में भी 2021 में चुनाव हुए हैं, तो उसमें कौन से पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? तो वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने, जिसमें से 140 विधानसभा सीटें हैं केरल में, 62 सीटें मिली हैं सीपीआई एम को। 71 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कमेटी एंड कॉन्फ्रेंसेस से चौथा क्वेश्चन है आज का। क्या दिया हुआ है? G7 विदेश और विकास मंत्री का बैठक कब होगा? ठीक है, तो G7 के अभी बैठक होने हैं, तो वो होगा 3 से 6 मई 2021 तक। 3 से 6 मई 2021 में होगा। लिखा हुआ है, विदेश मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक बयान के अनुसार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर 3 से 6 मई तक लंदन दौरा करेंगे। बैठक में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? कौन सा बैंक अस्थाई अस्पताल स्थापित करेगा? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह बताया कि वह कोविड-19 को लेकर एक अस्थाई अस्पताल स्थापित करेगा, और वो सरकार को जीनोम अनुक्रमण उपकरण या प्रयोगशाला और वैक्सीन अनुसंधान उपकरण हेतु 10 करोड़ रुपए का योगदान भी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल न्यूज़ रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किसने ये घोषणा की कि भारत सरकार अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की सड़क निर्माण करेगा? तो अभी नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया है कि भारत सरकार अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ का रोड निर्माण करेगा। बीजेपी की सरकार में सड़कें बहुत तेज़ी से बन रही हैं, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो यही उन्हें अनाउंसमेंट की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस? 2 मई को मनाया गया। इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी साइंस डे भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है ये पढ़ते हैं। कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो कनाडा भी भारत का साथ देना चाहता है सेकेंड वेव कोविड-19 में। तो कितना वहाँ के प्रधानमंत्री ने बताया कि कितने रुपए वो कोविड-19 से लड़ने के लिए डोनेट करेंगे? तो वह 10 मिलियन डॉलर। कितने हैं? 10 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, स्टेट न्यूज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कौन से राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में अधिमान्य किया है? तो अभी पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में इंक्लूड किया गया है। कौन से राज्य सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। किसने म्यांमार में विद्रोह कर दिया है? म्यांमार में भी विद्रोह हुए फरवरी के मंथ में इसी साल। वहाँ की जो थी आंग सांग सुकी, उन्हें बंधक बना के आर्मी ने पूरा का पूरा सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो वहाँ फिर से विद्रोह हुआ है। करेन विद्रोही ने वहाँ पे विद्रोह किया है, और जो भी एथनिक ग्रुप है की आर्मियाँ हैं, उनको इकट्ठा करके आर्मी की जो शासन अभी चल रही है उसके अगेंस्ट में लड़ाई का संदेश जारी किया है। तो करेन नेशनल यूनियन जो विद्रोह ग्रुप है वो ईस्टर्न म्यांमार में है। ठीक है, और सन 1949 से ही ये नेशनलिस्ट करेन नेशनलिस्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। कौन से देश में पानी को लेकर फिर से सीमा विवाद शुरू हो गया है? तो अभी किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बॉर्डर पे, सीमाओं पे फिर से विवाद छिड़ गया है। करीब करीब दर्जन भर लोग मारे गए हैं, 100 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। ये जो विवाद है दो सेंट्रल एशियन नेशंस के बीच में, कंट्री के बीच में, मध्य एशिया के देशों के बीच में है। और जो जो विवाद का असली जगह है उसको कहते हैं हम लोग कोकटास। क्या कहते हैं? दोनों देश कोकटास एरिया के लिए लड़ रहे हैं और यह लड़ाई का जड़ सोवियत यूनियन के वजह से है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हो ऑबिचुअरी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया। वो एक सितार वादक थे और पंडित देवव्रत चौधरी जी सोनिया सेनिया और घराना स्टाइल से बिलोंग करते थे। देवव्रत जी एक लेखक और शिक्षक भी हैं। इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशन एंड स्कीम से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना किसने शुरू की है? तो अभी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है, जिसके तहत जो ऑक्सीजन प्लांट में बनाए जाते हैं और जिस ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में, उन दोनों के गैप को वो कंप्लीट करेंगे। तो प्रोडक्शन हाउस से लेके कंजप्शन तक इनका काम रहेगा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना के तहत। डिफेंस एंड सिक्योरिटी का क्वेश्चन 14वां देखते हैं। P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट भारत किससे खरीद रहा है? तो अभी 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री जी द्वारा की गई थी, राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था, इस समझौते को उन्होंने करार किया था। तो अभी हाल में ही अमेरिका के भी डिफेंस ऑफ स्टेट ने ये बताया है कि वो P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट भारत को बेच रहा है। ठीक है। और ये जो एयरक्राफ्ट वो किसके द्वारा बनाया गया? तो बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पुर्तगीज़ ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो पुर्तगीज़ ग्रैंड प्रिक्स जीता है लेविस हैमिल्टन ने। किसने जीता? लेविस हैमिल्टन ने। और लेविस हैमिल्टन ने किसको हराया? तो मैक्स वर्स्टैपेन को हराया है। मैक्स वर्स्टैपेन सेकंड आए हैं और बॉटास थर्ड आए हैं। याद रखेंगे, पुर्तगीज़ ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट लेविस हैमिल्टन आए हैं, दूसरा मैक्स वर्स्टैपेन है, दूसरा तीसरा बॉटास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। किसने HCL टेक को पछाड़ कर भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में विप्रो ने HCL टेक को पछाड़कर भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी बन चुकी है। 2040 तक इनका ये भी टारगेट है कि नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट है विप्रो का। विप्रो के चेयरमैन कौन है? अजीम प्रेम जी। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? थेरी डेलापोर्ट। नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवार्ड से रिलेटेड है क्या दिया हुआ है। जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग पुरस्कार दिया है? तो अभी हाल ही में जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग पुरस्कार दिया है। तो किसे दिया हुआ है? वो श्यामला गणेश को दिया हुआ है। किसे दिया हुआ है? श्यामला गणेश को। ये एक जापानीज टीचर है बेंगलुरु में, जो कि ओहारा स्कूल ऑफ इकेबाना में पढ़ाती हैं। 100 से अधिक बच्चों को इन्होंने इकेबाना के बारे में बताया है। 38 साल से इस काम को कर रही हैं। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो हर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो विदेशों में जापान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया? तो भारतीय डिप्टी बैंक के चौथे गवर्नर के रूप में टी रावी शंकर को नामित किया गया है। उन्होंने BP कानूनगो की जगह ली है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको करंट अफेयर? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।